झारखंड के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। जमानत याचिका पर 21 मई को सुनवाई होगी। हेमंत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है। फिलहाल जमानत याचिका पर 21 मई को सुनवाई होगी और सोमवार तक ईडी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। हेमंत ने चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी जमानत। सोमवार तक ईडी अपना पक्ष रखेगी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। 21 मई को सुनवाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई थी ताकि वो चुनाव में प्रचार कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 साल में एक ही बार यह महापर्व आता है, इसलिए यह जरूरी है कि सबको उनका अधिकार मिले और केजरीवाल जनता के चुने हुए नेता हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इंडी गठबंधन में एक नई जोश, एक नया उत्साह दौड़ा था कि झारखंड में भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो जेएमएम के स्टार प्रचारक हैं, गठबंधन के स्टार प्रचारक हैं, बाहर निकलेंगे। फिलहाल हेमंत जेल में रहते उन्होंने अपनी छवि भी काफी बदल ली है। उनकी तस्वीरें जो आई हैं फिलहाल की, वो काफी बदला हुआ स्वरूप दिखाई दे रहा है। सीधे सीधे शिबू सोरेन, गुरुजी शिबू सोरेन की तरह एक लुक उनका आ रहा है सामने, जिसको देखने के लिए जनता भी बेताब थी। लेकिन हेमंत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और उन्होंने राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को तिथि निर्धारित कर दी है। ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। रुक करते हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। दीपक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर हेमंत सोरेन को अभी तक राहत नहीं। दूसरे फेज का चुनाव है झारखंड में। 20 मई को चुनाव निकल जाएगा। 21 मई की तारीख है और उसके बाद 2 फेज के और चुनाव बचेंगे, 3 फेज के। बिल्कुल, 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया जेल। लेकिन जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद क्रिमिनल रिट याचिका उस गिरफ्तारी को चुनौती हाईकोर्ट में दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए जो है अंतरिम जमानत दी है, तो उसी के आधार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और बीते 13 मई को उस याचिका पे सुनवाई हुई थी। और सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज की तिथि निर्धारित की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन ईडी के तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अगली जो तिथि निर्धारित की है वो 21 मई की तिथि निर्धारित की है सुनवाई के लिए। लेकिन उससे पहले तक जो है, यानी कि सोमवार तक ईडी को अपना जवाब दाखिल करना होगा। अब जब 21 मई को जब सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है, अब उस हेमंत सोरेन की जो अंतरिम जमानत की याचिका पर जब ईडी जवाब दाखिल करेगी और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, सबकी निगाह है इस पर टिकी है। लेकिन खास तौर पे अगर बात करें, चूँकि अभी झारखंड प्रदेश में 4 चरण का मतदान होना है, जिसमें 1 चरण का मतदान हो गया है। दूसरा फेज का जो इलेक्शन है वो 3 सीट के लिए, वो 20 मई को है और 21 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो इससे तो साफ जाहिर है कि 2 चरण के जो चुनाव है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन आगे जो 2 चरण का जो चुनाव होना है, 25 मई की बात करें या फिर 1 जून की बात करें, तो उसमें शामिल होने की क्या इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आएगा, दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात जब अपना आदेश सुनाएगा, तभी तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह जो है वो चुनावी प्रचार प्रसार कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पाएगी। अभिषेक। बिल्कुल दीपक, जब तक 21 मई को सुनवाई ना हो जाए तब तक इस विषय पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। 21 मई को दोनों पक्ष, चाहे हेमंत सोरेन का पक्ष हो, जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, ईडी भी अपना पक्ष रखेगी। लेकिन दीपक, एक जो इस पूरे सुनवाई और कानून से जुड़ी व्यवस्था से अलग की बात है,
इंडी गठबंधन की बात करें झारखंड में या जनता की बात करें, हेमंत सोरेन गठबंधन के स्टार प्रचारक माने जाते हैं। और आपने देखी होगी उनकी हालिया तस्वीर जो सामने आई है, सीधे सीधे गुरुजी शिबू सोरेन के लुक में हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में, इस लुक में अगर उनको प्रचार की अनुमति मिलती है, क्या प्रभाव डालेंगे झारखंड की जनता पर? दीपक, बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता है और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी है। और कदावर नेता के होने के नाते जो है उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो जारी की गई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, उसमें भी इनकी नाम जो है वो उसमें शामिल किया गया था। लेकिन ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बात की उम्मीद पता नहीं था या नहीं कि वो अंतरिम जमानत के लिए जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली तो ये एक आस जो है वो जरूर जगा है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अंतरिम जमानत की जो गुहार है वो लगाया है। लेकिन अब सबकी जो निगाहें है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। अभी तक जो है ईडी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया है, तो अब अगली जो तिथि निर्धारित है 21 मई को, उस 21 मई को जब ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत का क्या फैसला आता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला को आप देखें, जो शराब घोटाला मामले में जेल में बंद थे और उन्हें अभी अंतरिम जमानत मिला है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो यहाँ पे अभी इस मामले को लेकर के जांच जो है वो लगातार ईडी की चल रही है। हमने देखा भी कि किस तरीक़ा से जो ईडी चार्जशीट दाखिल की, 5 लोगों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया, उसके बाद भी जो गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो थमा नहीं। जेएमएम नेता अंतु तिर्की की बात करें या फिर जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, इरशाद अख्तर, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। और हाल के ही दिनों में 3 की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कोलकाता निबंधन कार्यालय के 2 कर्मी हैं और एक हजारीबाग के डी राइटर है। तो इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनकी अभी पूछताछ ईडी के रिमांड पर है और पूछताछ चल रही है। तो झारखंड प्रदेश में जो 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन की फर्जीवाड़ा या कब्जा करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, इस मामले को लेकर के अभी भी जो जांच है ईडी की वो चल रही है। पूछताछ का जो जोर है वो ईडी के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। अब तक इस मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 5 लोगों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है। दीपक, एक जो गंभीर सवाल आ जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ चूंकि उनको जमानत मिली है प्रचार करने की और उनको 2 जून को सरेंडर भी कर देना है, वापस से जेल चले जाना है। हेमंत सोरेन के साथ जो मामला जुड़ा हुआ है, अभी आपने देखा होगा कि ईडी ने जो रिमांड पिटीशन दिया था उसमें 120 बी सदर थाना में केस दर्ज था, उसमें 120 बी लिखकर पेन से काटा गया था, षड्यंत्र रचने की साजिश की गई थी। और बाकायदा हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह काटना एफआईआर में लिखकर कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि कोई रसूखदार इस सारे पूरे प्रकरण के पीछे है। क्या यह मुसीबतें बढ़ाने वाला है हेमंत सोरेन के लिए? 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन के मामले को लेकर के जिस तरीके से ईडी की जांच बढ़ रही है आगे, कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है और जिस तरीके से पूछताछ जो ईडी की चल रही है उसमें भी कई अहम जानकारी ईडी को मिल रहा है कि उस ज़मीन पर कब्जा करने के अलावा किस तरीके से एक सोची साची राजनीति के तहत जो भूमाफिया है उन लोगों की संलिप्तता इसमें रही है। ज़मीन के जो कारोबारी के अलावा जो बड़गाई अंचल के निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो इसमें कई रसूखदारों की भी संलिप्तता होने की जो आशंका है वो जाहिर उस वक्त की जा रही थी। और जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा था तो एक के बाद एक 10 समन किया गया था, लेकिन वो शामिल नहीं हुए थे। 8वें समन में 20 जनवरी को वो पूछताछ के लिए तैयार हुए थे और 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। और 31 जनवरी को जब पूछताछ हुई थी तो 7 से 8 घंटे के पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अगर राजनीति के तौर पे आप देखें तो जो 4 चरण का यहाँ पे झारखंड प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जिसमें 2 फेज का तो चुनाव निकल ही जाएगा 7 सीट का, लेकिन आने वाले जो 7 सीट बचेगा, चूँकि 25 मई और 1 जून 25 मई को 3 सीट के लिए चुनाव होना है और 1 जून को 4 सीट के लिए चुनाव होना है। तो 7 सीट जो बच रहा है उस 7 सीट पर अगर वो चुनावी प्रचार प्रसार में शामिल होने की अगर इजाज़त मिलती है तो कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश में जो 7 सीट के लोकसभा चुनाव होना है उसमें वो शामिल होंगे और कहीं ना कहीं। बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 चरण के चुनाव झारखंड में संपन्न हो चुके हैं और 2 चरण के चुनाव, 1 चरण का चुनाव संपन्न हुआ, माफ कीजिएगा, 20 मई को दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में चुनाव है 20 मई को। 21 मई को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 25 मई को रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर के चुनाव है और उसके बाद 1 जून को संथाल के चुनाव होंगे गोड्डा, दुमका में।
और उसके बाद निर्णय आ जाएगा। 7 सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएगा। 20 मई तक बचेंगे और 7 सीट। अगर हेमंत को जमानत मिलती है चुनाव प्रचार करने की, तो बाकी की 7 सीटों पर क्या प्रभाव डालने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। दिलचस्प होगा नजारा। बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।